दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने का मेघालय पुलिस ने दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 4 सुपारी किलर की मदद से इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस की टीम सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जा रही है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। मेघालय पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। इसके बाद सोनम के बनाए प्लान के तहत दोनों मेघालय हनीमून के लिए पहुंचे। 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव सोहरा चेरापूंजी के विसाओ डोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ। शव की स्थिति और पास में मिले खून से सने 2 दाव और रेनकोट ने हत्या की पुष्टि की। राजा के दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से शव की पहचान हुई। डेड बॉडी के पास एक महिला की सफ़ेद शर्ट, पेंट्रा 40 की दवा की पट्टी, एक टूटा मोबाइल फ़ोन और एक स्मार्ट वॉच के साथ ही नया धारदार हथियार भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या पूर्वी खासी हिल्स में पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से की गई। पुलिस ने हत्या की इस ब्लाइंड केस की जांच लूटपाट की थ्योरी से शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। राजा की कॉल डिटेल खंगाली गई, लेकिन उसमें भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही राजा की पत्नी सोनम की कॉल डिटेल की जांच शुरू की, उसका शक सोनम पर गहराता गया। हालांकि राजा के घर वालों को सोनम पर रत्ती भर शक नहीं था। उसके घर वालों को सोनम पर पूरा भरोसा था, लेकिन सोनम की कॉल डिटेल ने पुलिस को ऐसे अहम सुराग दे दिए कि पूरा केस खुलने लगा। पुलिस को पता चला कि सोनम इंदौर के ही राज कुशवाहा के नंबर पर लगातार बात कर रही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनम ने घर वालों की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल राज कुशवाहा नाम के लड़के के लिए धड़कता था। शादी के बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम शुरू कर दिया था। 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी आए। इसके बाद सोनम के पीछे 22 मई को शिलांग चले गए। 23 मई को वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकली। 25 मई को इंदौर पहुंची और वहां वह राज से मिली। ध्यान देने वाली बात है कि सोनम का दोस्त राज कुशवाहा शिलांग नहीं आया। सोनम और राज दोनों ने मिलकर हत्या का इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था, किसी को जरा भी शक न हो। इसलिए राज इंदौर में ही रहा। हालांकि सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलांग पहुंच गए थे। इन्हें यह भी बताया गया था कि वे किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरें जहां सोनम और राजा रुके हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का ही हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी CDR के जांच से ये साफ हो गया कि राज कुशवाहा से सोनम की पुरानी दोस्ती है। दोनों के बीच गहरे संबंध थे। राजा रघुवंशी का मर्डर करने के आरोप में जिस 3 युवकों को आरोपी बनाया गया है, उनमें एक राज का नज़दीकी रिश्तेदार भी है। सोनम जब इंदौर लौटी तो राज ने उसे एक दिन किराए के कमरे पर रुकवाया। फिर एक ड्राइवर ने उसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छोड़ दिया। हत्या के बाद सोनम और राज लगातार आपस में बात कर रहे थे। सोनम और राजा जब शिलांग आए, उसके बाद उन्होंने अपना कोई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। मेघालय पुलिस को 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है। आकाश की टी-शर्ट खून से सनी हुई मौका ए वारदात से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दे दिया था, जो मौका ए वारदात से 6 किलोमीटर दूर मिला। ये जांच को भटकाने के लिए किया गया था। आनंद जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे तो घटना के समय पहने थे। हत्या के बाद सभी 11 किलोमीटर दूर जाकर मिले। इसके एक दिन बाद गुवाहाटी में रुकने के बाद वे सभी अलग हो गए। मेघालय पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया। कत्ल की साजिश में शामिल विशाल उर्फ विकी ठाकुर को इंदौर से पकड़ा गया, जबकि आकाश राजपूत की गिरफ्तारी यूपी के ललितपुर से हुई तो आनंद की मध्य प्रदेश के बीना से धर दबोचा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर का ड्रामा किया, क्योंकि उसे पता था कि अब किसी भी वक्त कानून के लंबे हाथ उसकी गिरबां तक पहुंच सकते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब तक की कहानी सोनम की बेवफाई और कत्ल की साजिश के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन पुलिस को अभी अपनी पूरी
थ्योरी पुख्ता करने में कई सवालों के जवाब देने होंगे। ये बताना होगा कि आखिर सोनम शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंची, सोनम ने पुलिस के सामने आने का जोखिम क्यों उठाया, विशाल, आकाश और आनंद शिलांग से कैसे वापस लौटे, क्या शिलांग से आरोपियों के साथ सोनम भी वापस लौटी थी, राजा रघुवंशी की हत्या का सौदा कितने में तय हुआ था और किराए के कातिलों को आखिर पैसे किसने दिए। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अभी पुलिस को देना है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।